दोस्तों, चाहे आपका खाता प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक में, आर्यभट्ट बैंक में, बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक में हो, अगर आपको इन बैंक से यूपीआई करने में प्रॉब्लम्स आ रही है, आप किसी को भी पैसे ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हो, तो इसको सही कैसे किया जाता है, यही मैं आज के इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, यहाँ पर देखिए, जब भी मैं फोन पे से किसी को भी पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ या फिर अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक कर रहा हूं, तो यहाँ पर ये सर्वर डाउन, टेक्निकल प्रॉब्लम, अनेबल टू प्रोसेस, इस तरह के प्रॉब्लम्स, एरर्स दिखा रहा है। तो इसको सही कैसे किया जाता है ये तो हम बाद में सीखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आप थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। ये जो प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक है, आर्यभट्ट बैंक है एंड बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक है, इन तीनों बैंकों को मर्ज करके एक साथ ज्वाइन करके इन तीनों बैंकों की एक बैंक बना दी है। यानी कि इन तीनों बैंकों को मिलाकर एक बैंक बना दिया गया है, जिसका नाम अब उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक हो गया है। इसलिए अगर आपको ये प्रॉब्लम अपनी सही करना है, तो इसके लिए आप अपने यूपीआई एप्स में जाइए और अपने पुराने बैंक के नाम को हटाकर नए नाम से अपने अकाउंट को दोबारा से लिंक करिए। आपकी प्रॉब्लम इस प्रोसेस से 100% सही हो जाएगी। आपको सबसे पहले क्या करना है, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, जो भी एप्लीकेशन अपने मोबाइल में यूज करते हो, बस उस ऐप को ओपन कर लीजिए। जैसे कि मैं फोन पे यूज करता हूं, तो यहाँ पर मैंने फोन पे को ओपन कर लिया। ऊपर की तरफ प्रोफाइल आइकन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करोगे। नीचे की तरफ मैनेज पेमेंट्स का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करोगे। यहाँ थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल कर कर आओगे तो यूपीआई बैंक अकाउंट का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करोगे तो आपने अपने फोन पे यूपीआई ऐप में जितनी भी बैंक्स ऐड करके रखी हुई होंगी, उन सभी की लिस्ट देखने को मिलेंगी। अगर आपका खाता प्रथमा में है तो प्रथमा बैंक को यहाँ सिलेक्ट करिए। आर्यभट्ट या बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक में है तो यहाँ पर उस बैंक को सिलेक्ट कर लीजिए। बैंक सिलेक्ट करोगे तो पूरी डिटेल्स निकल कर आएगी। अब यहाँ थोड़ी सी नीचे की तरफ स्क्रॉल कर कर आओगे। स्क्रॉल कर कर आओगे तो यहाँ अनलिंक बैंक अकाउंट का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। अनलिंक का पॉपअप आएगा, अनलिंक पर दोबारा क्लिक करोगे तो आपका बैंक खाता यूपीआई ऐप के अंदर से रिमूव हो जाएगा, यानी डिलीट हो जाएगा। अब आपको दोबारा से अपने अलग नाम से बैंक अकाउंट को ज्वाइन करना होगा। इसके लिए दोबारा वही पेज पर आ जाओगे। मैनेज पेमेंट्स पर क्लिक करके नीचे आकर यूपीआई बैंक अकाउंट्स पर क्लिक करोगे। इस टाइम जितने भी अकाउंट्स ज्वाइन रहेंगे वो सभी यहाँ पर शो करेंगे। अब अपना नया अकाउंट जोड़ने के लिए ऐड न्यू बैंक अकाउंट का सेक्शन नीचे की तरफ मिलेगा, इस पर क्लिक करोगे, सभी बैंकों की लिस्ट आ जाएगी। अब यहाँ बैंक के नए नाम से अकाउंट को सर्च करना है। इसके लिए ऊपर सर्च पर क्लिक करना है। अगर आपका खाता प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक में था तो अब आपको यहाँ पर सर्च करना है बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक। अगर प्रथमा नाम से सर्च करोगे तो ऐसे में आपका ये काम नहीं करेगा। आपको यहाँ बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक डालकर सर्च करना है। बड़ौदा यूपी ग्रामीण सर्च करोगे तो काफी सारे बैंक आएंगे। आपको यहाँ बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक को सिलेक्ट करना है। इसके बाद सिम कार्ड सिलेक्ट करने को कहा जाएगा। जो भी नंबर आपके बैंक खाते पर लगा हुआ है उस नंबर की सिम 1 या 2 जिसमें भी डली हुई है, अपनी सिम को सिलेक्ट करोगे। सिम में रिचार्ज होना चाहिए, तभी ये खाता वेरीफाई हो पाएगा। 1-2 सेकंड में आपके खाते को फैच कर लिया जाएगा। अकाउंट नंबर के लास्ट 4 डिजिट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब बस यहाँ आपको डन पर क्लिक करके आपका खाता यहाँ सक्सेसफुली इसमें ऐड हो जाएगा। खाता ऐड होने के बाद अब आपको दूसरा काम ये करना है, आपकी जो यूपीआई पिन थी उसको या तो रिसेट या फिर चेंज करना है, तभी ये खाता प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। इसके लिए आपको होम पेज पर आकर प्रोफाइल पर क्लिक करके दोबारा वही सेक्शन में आना है। अपनी बैंक सिलेक्ट करोगे तो यहाँ प्रीव्यू में आपको यूपीआई पिन के सामने 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, पहला रिसेट और दूसरा चेंज। अगर अपनी यूपीआई पिन भूल गए हो तो रिसेट कर लीजिए, पुरानी पिन याद है तो चेंज पर क्लिक करके एक बार दोबारा नई पिन बना लीजिए, आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। लेकिन अगर पिन याद नहीं है तो बस आप सिंपल सा रिसेट कर लीजिए।
रिसेट में आपको क्या करना है, बस रिसेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद एटीएम कार्ड के लास्ट 6 डिजिट एंड एक्सपायरी मांगी जाएगी। अगर एटीएम कार्ड नहीं है तो नीचे ऑथेंटिकेट यूजिंग आधार कार्ड का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करके आधार कार्ड का यूज करके भी आप अपनी इस पिन को रिसेट या चेंज कर सकते हो। इसके लिए यूजिंग आधार पर क्लिक करोगे। इसके बाद आधार का सेक्शन में कंटिन्यू पर क्लिक करोगे। आपके आधार कार्ड को वेरीफाई किया जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड के शुरू के 6 डिजिट एंटर करना है। शुरू के 6 डिजिट एंटर करोगे तो इसके बाद आधार कार्ड पर जो भी नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी कोड आएगा, जो कि यहाँ पर डालकर वेरीफाई करोगे। उसके बाद बैंक की तरफ से ओटीपी आएगा, वो भी ऑटोमेटिकली ही वेरीफाई हो जाएगा। अब आपको यहाँ अपनी एक नई पिन सेट करना है। जो भी 4 या 6 अंक की पिन रखना चाहते हो उसको एंटर करिए, नेक्स्ट करोगे, दोबारा पिन मांगी जाएगी, दोबारा से अपनी नई वाली पिन को एंटर करोगे तो सक्सेसफुल आपकी ये पिन चेंज हो जाएगी। अब आपका ये खाता पूरी तरीके से चालू हो चुका है। चाहो तो अपने इस खाते से किसी को भी पैसे भेज सकते हो और अपने अकाउंट का बैलेंस भी चेक कर सकते हो।